महाप्रभु श्री श्री चैतन्य देव का प्रादुर्भाव विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ। वे लगभग आधी शताब्दी तक इस धराधाम पर विराजमान रहकर भावुक भक्तों को निरामय श्री कृष्ण प्रेम पीयूष का पान कराते रहे। उस समय के और आज के भारत की तुलना कीजिए, आकाश पाताल का अंतर हो गया है। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी प्रकार की स्थितियों में घोर परिवर्तन हो गया है। उस समय लाखों स्त्रियों ने अपने पतियों के साथ हंसते हंसते जीवित जल गई। अनुमान लगा सकता है कोई कि अपने धर्म के लिए हजारों नवयुवतियां ने आग में प्रवेश कर लिया। आग जैसे होली आग लगाई और उसमें प्रवेश कर गए कि कोई विधर्मी हमारे शरीर को छू ना पावे। भक्तों का वो आदर्श प्रेम, कृष्ण भक्ति की वो निष्कपटता, सेवा पूजा में उतनी श्रद्धा इस समय देखने में नहीं आती। वे बातें समय के साथ विलुप्त हो गई। असली प्रेम तो उन महापुरुषों के साथ ही चला गया। अब तो सांप की लकीर शेष रह गई, उसे चाहे जैसे पीटते रहो, सांप तो निकल गया। वो तो उसकी समय की रागिनी थी। समय बहुत बलवान होता है। महाप्रभु श्री श्री चैतन्य देव का प्राकट्य जिस काल में हुआ उस समय बड़ा विलक्षण समय था। आप ये कह सकते हैं कि क्रांति युग था। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में चारों ओर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी प्रकार की घोर क्रांति मची हुई थी। उस समय तक प्राय ऐसी मान्यता थी कि जो दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान और संपूर्ण भारत का सर्वश्रेष्ठ नरपति है। दिल्ली का सिंहासन ही भारतवर्ष को दिग्विजय करने का मुख्य चिन्ह था। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर लोधी वंश का अधिकार था, किंतु उस वंश के बादशाहों में वीरता पराक्रम बिल्कुल नहीं रहा। लोधी वंश अपनी अंतिम सांसों को जैसे तैसे कष्ट के साथ पूर्ण कर रहा था। अफगान सरदार लोधी वंश का अंत करने पर तुले हुए थे, इसलिए उन्होंने काबुल के बादशाह बाबर को दिल्ली के सिंहासन के लिए निमंत्रित किया। बाबर जैसा राज्य लोलुप बादशाह ऐसे स्वर्ण समय को हाथ से कब खोने वाला था। पंजाब का शासक दौलत खां उसका पृष्ठपोषक था। ईस्वी सन 1526 में बाबर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की और पानीपत के इतिहास प्रसिद्ध रण क्षेत्र में इब्राहिम लोधी को परास्त करके वो स्वयं दिल्ली का बादशाह बन बैठा। उसके पश्चात उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। इधर राजपूतों ने, जो राणा सांगा थे, हिंदू धर्म की दुहाई देकर बाबर के विरुद्ध बलवा आरंभ किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ, किंतु मैदान बाबर के हाथ में रहा। राणा सांगा परास्त होकर भाग गए। पंजाब में छोटी मोटी 50 रियासतें बन गईं। उनमें के पहाड़ी राजा तो प्राय सभी अपने को स्वतंत्र ही समझते थे। पहाड़ों में छोटी छोटी 20 स्वतंत्र रियासतें थी। इधर दक्षिण में विजयनगर का अंत हो चुका था। बहमनी वंश का अंत होते ही अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, ये 5 रियासतें एकदम अलग हो गई। बंगाल, बिहार, तिरहुत और उड़ीसा में भी छोटी छोटी बहुत से मुसलमानी और हिंदुओं की नई रियासतें बन गई। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक भारी राज क्रांति मची हुई थी। सैकड़ों छोटे छोटे राज्य परस्पर में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जी जान से प्रयत्न करते। कभी तो किसी मुसलमानी रियासत को दबाने के लिए मुसलमानों से दूसरे वंश के सरदार किसी पराक्रमी हिंदू राजा की सहायता से उस पर चढ़ाई कर देते, और कभी किसी हिंदू राज्य को नष्ट करने के निमित्त 2 मुसलमान सरदार मिलकर उस पर धावा बोल देते। संपूर्ण भारत में कोई एक छत्र शासक नहीं था। वह राज्य परिवर्तन का समय था, जिसमें भी बल पराक्रम हुआ, जिसके भी अधीन बलवान सेना हुई, वही उस प्रांत का शासक बन बैठा, और दिल्ली के बादशाह ने भी उसे उसी समय शासक स्वीकार कर लिया। ऐसी तो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी। अब सामाजिक परिस्थिति पर थोड़ा विचार कीजिए।
जब महाप्रभु चैतन्य देव का अवतार हुआ, संस्कृत विद्या का आदर था, पंडितों की व्यवस्था की मान्यता थी, ब्राह्मणों की व्यवस्था की मान्यता थी। समाज में बस व्यवस्था के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता। पंडित जन का प्रभाव था अन्य प्रांतों की अपेक्षा आत्यंतिक। चारों ओर वर्णाश्रम धर्म छिन्न भिन्न हो चुका था। मुसलमानों का एक छत्र राज्य, धार्मिक स्थिति उस समय मानो बहुत जटिल हो गई थी। लोगों में यज्ञ आदि के प्रति बिल्कुल कोई रुचि नहीं। तांत्रिक शाक्त पद्धतियों के प्रचार के कारण लुप्त होती जा रही थी जो वैदिक सिद्धांत पद्धति है। मनुष्य उदासीन, रात दिन केवल मिथ्या कार्यों में रत। जिस समय महाप्रभु चैतन्य देव का अवतार हुआ, बस संसारिकता ही संसारिकता, कट्टरवादिता कोई लिए है तो कोई युद्ध कर रहा है, तो कोई भ्रष्ट हो रहा है, तो कोई अन्य जाति का अवलंबन कर रहा है। कहीं भी वैष्णवता और धर्म देखने को नहीं मिलता था। लोग नीरस हो गए थे। इसी समय भगवान की कृपा से भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में महापुरुषों का अवतार हुआ। अलग अलग महापुरुष प्रकट हुए एक साथ। सबसे पहले काशी में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, बैरागी संप्रदाय के यही आदि आचार्य समझे जाते थे। इन्होंने भगवत भक्ति में जात पात का बंधन मेट दिया। इन्होंने सभी जातियों को समान रूप से भगवत भक्ति करने का अधिकार प्रदान किया। इनका सूत्र था, हरि को भजय सो हरि को होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई। इनके बाद इनके 12 मुख्य शिष्य हुए, सब बड़े महात्मा हुए। सबसे बड़े महात्मा कबीरदास जी बहुत प्रसिद्ध हुए, परम उच्च स्थिति के महापुरुष हुए। इनके उच्च तत्वों का संपूर्ण भारत के ऊपर समान भाव से प्रभाव पड़ा। ये महापुरुष परम ज्ञानी, आदर्श भक्त, अद्वितीय अनुरागी, सबसे बड़े निर्भीक थे। इस हेतु से प्रायः उच्च जात के लोग दाह के कारण इनके द्वेषी बन गए। महात्मा रैदास, महात्मा नामदेव जी, परम भक्त उस काल में अलग अलग प्रांतों में उत्पन्न हुए। सभी ने रूपांतर भेद से वैष्णव धर्म का प्रचार किया। कबीर पंथ वैष्णव धर्म का ही विकृत और रूपांतर मात्र है। इधर उसी समय पंजाब में श्री गुरु नानक देव जी प्रकट हुए। ये कबीरदास जी के समकालीन ही थे। इन्होंने भी संपूर्ण भारतवर्ष में 12 वर्षों तक भ्रमण करके, तीर्थ यात्रा करके पंजाब के करतारपुर में ही आकर रहने लगे। इनके उपदेशों का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता, इसलिए लाखों मनुष्य इनके उपदेशों को सुन सुन करके इनके शिष्य सिख बन गए। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सबको एक सिख संघ ही बना लिया। इनके बड़े पुत्र श्री चंद भी एक बड़े त्यागी, तेजस्वी और प्रभावशाली महापुरुष थे। उन्होंने विरक्तों को ही उपदेश किया, इसलिए उनके अनुयायी अपने को उदासीन कहने लगे। उदासीन अखाड़ा, उदासी एक प्रकार के सन्यासी ही होते हैं। वैसे उदासी संप्रदाय में भगवत भक्ति ही मुख्य समझी जाती है। इधर दक्षिण में समर्थ गुरु रामदास जी ने राम भक्ति का प्रचार किया। उनके प्रधान शिष्य छत्रपति महाराज शिवाजी केवल राज्य लोलुप लड़ाकू शूरवीर ही नहीं थे, वे परम भागवत वैष्णव थे। उनके युद्ध का प्रधान उद्देश्य होता था हिंदू धर्म की रक्षा, गौ और ब्राह्मणों का प्रतिपालन। इनके द्वारा महाराष्ट्र में भजन कीर्तन और भगवत भक्ति का खूब प्रचार हुआ। और महाराष्ट्र के उसी समय प्रसिद्ध संत तुकाराम जी, ये सब बड़े बड़े उसी समय एक साथ प्रकट हुए। उन्होंने अपनी अद्भुत भगवत भक्ति के द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र देश को पावन किया। ये विट्ठल नाथ जी के प्रेम में विभोर होकर स्वयं पद गा कर नृत्य करते और स्वयं पदों की रचना करते थे। इनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात विट्ठल भगवान ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और ये सदा इनके साथ ही रहते थे। ये सशरीर बैकुंठ को गए तुकाराम जी। इनके द्वारा मराठी भाषा का और संपूर्ण महाराष्ट्र देश का बड़ा कल्याण हुआ। इसी समय काशी में भगवान श्री वल्लभाचार्य जी, अलग अलग क्षेत्रों में सब बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए। काशी छोड़कर इन्होंने ब्रजमंडल का परम प्रसिद्ध पुण्य नगरी गोकुलपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। शुद्धाद्वैत संप्रदाय के यही प्रधान आचार्य माने जाते हैं। श्री बालकृष्ण के उपासक थे। इनके द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में
श्री कृष्ण भक्ति का खूब ही प्रचार हुआ। इनके शिष्य अधिकांश धनी मानी पुरुष होते थे। गुजरात काठियावाड़ की ओर इनके संप्रदाय का अधिक प्रचार हुआ। इनके 7 पुत्र थे। इन सभी ने वैष्णव धर्म का खूब प्रचार किया। इसी समय बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्व बंगाल की बड़ी दुर्दशा थी। यत्र यत्र च मदभक्ता प्रशांता समदर्शिनः साधवा समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः। श्रीमद् भागवत में कीकट देश की परिभाषा की गई है कि जहां काला हिरण स्वेच्छा से विहार न करता हो, जहां ब्राह्मणों की भक्ति न हो, जहां शुचि पवित्र सज्जन और विद्वान पुरुष निवास न करते हो, वो अपवित्र स्थान वहां जाना नहीं चाहिए। और नाम भी बताए हैं, अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थ यात्राम बिना गत्वा पुनः संस्कार मरहति। अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, सौराष्ट्र और मगध देश अगर बिना तीर्थ यात्रा के इनके चला जाए तो आकर पुनः संस्कार कराना पड़ेगा, इतना अपवित्र हो जाता है। पूर्व काल में ऐसी मान्यता थी कि बंग देश में प्रवेश करते ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। महाभारत में स्थान स्थान पर इसका उल्लेख आया है। यहां तक कि तीर्थ यात्रा के समय पांडवों के साथ जो ब्राह्मण थे वे बंग देश की सरहद आते ही उनके साथ से लौट लिए। तीर्थ यात्रा के निमित्त भी उन्होंने बंग देश में जाना उचित नहीं समझा। इसमें असली रहस्य क्या है वो तो सर्वज्ञ ऋषि समझ सकते हैं। उस समय बड़ा नियम पालन करते थे। अब सोचो, जहां ऐसा शास्त्र में लिखा है उसी देश को पावन करने के लिए महाप्रभु बंगाल में ही तो प्रकट हुए। कोटि कोटि तीर्थों से भी अधिक पावन बना दिया बंगाल को। जिस भूमि को महाप्रभु गौरांग देव, जिस भूमि में परमहंस रामकृष्ण देव, विजय कृष्ण गोस्वामी, जगत बंधु ऐसे भगवत भक्तों ने अपनी पदधूलि से पावन बनाया हो, जिसमें राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर, ब्रह्मानंद, केशव चंद जैसे भगवत भक्त समाज सुधारक उत्पन्न हुए हों, जिस भूमि ने देशबंधु चित्तरंजन दास जैसे देशभक्त को जन्म दिया हो, आज भी जिसमें अरविंद जैसे योगी, रविंद्र जैसे विश्व कवि, जगदीश चंद्र बसु जैसे जगत विख्यात विज्ञानवेत्ता और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनन्य देशभक्त संपूर्ण भारत का मुख उज्जवल कर रहे हों, अब उस देश को हम कीकट देश कैसे कह सकते हैं? जब होगा तब रहा होगा। आज तो वही देश परम पावन बना हुआ है। श्री चैतन्य देव की लीला भूमि के लिए भावुक भक्तों के हृदय में ब्रज भूमि से कम आदर नहीं है। नवद्वीप तो भक्तों के लिए पूर्व वृंदावन ही बना हुआ है, जहां श्री कृष्ण चैतन्य देव जैसे परम भावुक और साक्षात प्रेम की सजीव मूर्ति प्रेमावतार महापुरुष का प्राकट्य हुआ हो, उसका महत्व वृंदावन के सदस्य होना ही चाहिए। यद्यपि प्रकट हुए ऐसे समय में जिस समय आतंक छाया हुआ था। बंगाल भाव प्रधान देश है। बंगाली प्रायः हृदय प्रधान होते हैं। उन्हें ललित कलाओं से बहुत अनुराग है। वो प्रकृति प्रिय है। उनका हृदय प्रकृति के साथ मिला हुआ है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का उनके हृदय पटल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वे भावुक प्रकृति के होते हैं और भक्ति में भावना की बहुत आवश्यकता होती है। इसका प्रमाण उनके रहन सहन में, खान पान में, उत्सव पर्वों में प्रत्यक्ष मिलता है। बंगाल भाषा का जो बंगला भाषा है, अधिकांश साहित्य भावुकता प्रधान ही है। उनमें उपन्यास, नाटक, ललित काव्य आदि विषयों का ही प्राधान्य है। कुछ विशेष श्रेणी के पुरुषों को छोड़कर सर्वसाधारण लोग निष्काम कर्मों से एकदम अनभिज्ञ है। वे इस बात को प्रायः समझ ही नहीं सकते कि बिना कामना के भी कर्म हो सकता है। बंगाल में जितनी भी पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य होते हैं, उन सभी में सकाम भावना प्रधान रहती है। संन्यास धर्म का प्रचार बंगाल देश में एक तरह से था ही नहीं। इसका
प्रचार बिल्कुल नहीं था। छोटी मोटी उपासना जिसे वो धर्म मानते थे। अब भी बंगाल में माधुकरी भिक्षा की परिपाटी नहीं है। बना बनाया अन्न वहां भिक्षा में कठिनता से मिल सकेगा। अधिकांश बंगाली सन्यासी इधर उत्तर भारत की ओर ही आकर रहने लगते हैं। अब भी उत्तर भारत में बहुत से सुयोग्य, त्यागी और विरक्त बंगाली महात्मा निवास कर रहे हैं। बंगाल में प्रायः देवी की उपासना प्रधान है, शक्ति उपासना। शक्ति की उपासना प्रायः राजसिक भक्त होते हैं। कुछ बिरले ही कोई सात्विक भक्त जो फल फूलों का ही बलिदान करके देवी को प्रसन्न करना चाहते हो। प्रधानता देवी शक्ति में काली मां की उपासना की प्रधानता है। भारतवर्ष भर में बंगाल प्रांत में ही खूब धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है। बंगालियों में बहुत कम लोग होते हैं जो निरामिष हो, मांस न खाते हो। मांस न खाते होंगे तो मछली तो खाते ही होंगे। मछली के मांस को वो मांस की गणना में नहीं करते, भोजन में करते हैं। बंगाली लोग पसंद करते हैं स्नान के पहले तेल मल करके शरीर को, फिर स्नान। जिस बंगाली को स्नान के पूर्व शरीर मलने के लिए तेल न मिले और भोजन के समय मछली न मिले तो समझो उसका जीवन बेकार है। वो अपने समाज में अत्यंत दीनहीन माना जाता है। सर्वसाधारण लोग ऐसे ही मस्ती जीवन काटते हैं। हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं उस समय बंगाल में बड़ी बुरी दशा थी। गली गली भैंसे बकरे चढ़ाए जाते थे। खूब मांस खाना, शराब पीना, अत्याचारी का भारी आतंक था उस समय। मनुष्य धर्म कर्म से हीन होकर नाना प्रकार के पाखंड धर्मों का आश्रय किए हुए थे और वाम मार्ग मतलब शास्त्र के विरुद्ध आचरणों का खूब बोलबाला था। घोर तांत्रिक पद्धतियों वाले भगत मिलते। मांस, मदिरा, मैथुन, ये स्वाभाविक सबकी प्रवृत्ति। मांस, मदिरा, मैथुन सबकी स्वाभाविक। कहीं कहीं मनुष्यों तक की बलि चढ़ाई जाती थी। चतुर्भुजदास जी के चरित्र में आता है कि देखा कि एक नौजवान को रस्सी से बांधे हुए और ढोल नगाड़े बजाते हो, वो चिल्ला रहा, उसके परिवार के लोग चिल्ला रहे। तो उनका ये क्या है, क्या दंड है, इसका क्या अपराध किया है? उनका देवी की बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसी कौन देवी है जो अपने पुत्र की बलि पा करके प्रसन्न होती है? और वो तो महान भजनानंदी संत गए। मुरली मनोहर जी उनके ठाकुर जी थे। देवी से कहा कि आज के बाद अगर मतलब मूर्ति निकल करके सिंहासन से बाहर गिरी, आज के बाद अगर किसी भी जीव की यहाँ बलि चढ़वाई तुमने, कंठी बांध दी, देवी को दीक्षा दे दी। और देवी ने राजा को जाके पटक दिया रात्रि में और छाती में चढ़ के कहा आज के बाद हमारे यहाँ केवल नारियल और नींबू की बलि चढ़ेगी। अब हम वैष्णव हो गए, चतुर्भुजदास की शिष्या। अब यहाँ कोई, तो पहले नर बलि का भी विधान था। मनुष्य खरीद लिया जाता था और फिर उसको भेंट चढ़ाई जाती थी देवी की। जैसे भागवत में आता है, जड़ भरत जी को बलि के लिए ही तो ले गए थे, काली देवी की बलि के लिए। तो ऐसे ही बंगाल में भैंसे, बकरे और मनुष्य तक की बलि चढ़ती थी। जब ये लिखा है उस समय की बात कह रहे हैं। ऐसी घटना सुनने में आ जाती है। लोग अपने हाथ में तलवार लेकर के पशुओं की खोपड़ी काटते और देवी को प्रसन्न करना चाहते। वैष्णव धर्म शुद्ध क्या है तो किसी को पता ही नहीं था। ऐसे देश में परम पवित्र प्रेम की धारा बहा दी महाप्रभु चैतन्य देव ने। अगर कोई विद्वान होता था तो वाद विवाद के लिए तार्किक प्रवृत्ति, विद्या का मुख्य प्रयोजन दूसरे को परास्त करना, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, ये मूर्खता समझी जाती थी। इतना सब होने पर भी छुआछूत का बड़ा प्रभाव, छोटे बड़ेपन का भूत सबके ऊपर सवार रहता,
ये नीच जाति है, ये उत्तम जाति। अगर कहीं उत्तम जाति वाला छोटे जाति पुरुष को छू ले तो उसे धर्म भ्रष्ट माना जाता था। 52-53% मुसलमान बंगाल में उस समय थे जिस समय चरित्र लिखा गया। बंगाल में ब्राह्मण, वैद्य, कायस्थ, ये 3 ही जाति शिक्षित और कुलीन समझी जाती थी। उस समय कायस्थों में विद्या का खूब प्रचार प्रसार था। राजकाजों में भी उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। आचार विचार में भी वो हिंदुओं की कोई परवाह नहीं करते थे। वे मुसलमानों के नाम से ही ब्राह्मणों की भांति दूर नहीं भागते थे। उनका खान पान, आचार व्यवहार मुसलमानों से मिल जाता था। इसलिए बंगाल में अधिकांश जमींदार, ताल्लुकेदार और राजा ये कायस्थ ही होते थे। राजशक्ति और शासन शक्ति हाथ में होने के कारण बहुत से विद्वान ब्राह्मण भी उनके दरबार में रहते थे। मुख से चाहे उन्हें कुछ भी कहें, उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराते, दान प्रतिग्रह उनसे लेते, श्राद्ध यज्ञ आगादि कार्य भी ब्राह्मण लोग कराते ही थे। इस प्रकार छात्र धर्म उस समय बंगाल में कायस्थों में ही था। कायस्थों में संस्कृत के बड़े बड़े ऊंचे विद्वान उस समय मौजूद थे। बहुत से कायस्थ जमींदारों के नाम तो मुसलमानों की ही तरह होते थे, जैसे बुद्धिमंत खां, रामचंद्र खां आदि आदि। महाप्रभु गौरांग के प्रादुर्भाव के समय गौड़ देश के शासक सुबुद्धि खां सुबुद्धि राय थे। उनके यहाँ हुसैन खां नाम का बड़ा ही आत्माभिमानी और कुशाग्र बुद्धि सेवक था। एक बार कोई काम बिगड़ जाने पर राजा ने उसकी पीठ पर क्रोध में चाबुक मार दिया। इससे हुसैन खां अभिमानी स्वभाव का, उसने मन ही मन ठान लिया कि अब तुम्हें राज्य पद से हम गिरा के ही रहेंगे, प्रतिज्ञा कर ली। बुद्धिमान तो था ही, उसने बड़े बड़े अधिकारियों से धीरे धीरे मिला और राजा के प्रति द्वेष खड़ा किया और सभी को साम दाम दंड और भेद आदि नीतियों का आश्रय लेकर सब सेनापति सेना अपने कब्जे में की और राजा को कैद करवा लिया, सुबुद्धि खां को। स्वयं गौड़ देश का राजा बन गया हुसैन खां। सुबुद्धि राय जब हुसैन खां के बंदी थे तो उनकी स्त्री ने सलाह दी कि इसे जान से मार दो, किंतु हुसैन खां इतनी नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं था। उसने कहा चाहे इसने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, आखिर तो ये मेरा स्वामी रहा है और मैंने इसका नमक खाया है, मैं इसको मारूंगा तो नहीं पर बंदी बना के रखूंगा। कुछ दिन बंदी बना के रखा और फिर छोड़ दिया, किंतु उसने पहले अपने जूठे पानी को पिलाया, जबरदस्ती उसे धर्म भ्रष्ट किया। सुबुद्धि खां को, सुबुद्धि राय को उनके सेवक हुसैन खां ने स्वयं राजा बन गया और उसे अपने जूठा खिलाया। अब राज्यच्युत और धर्म भ्रष्ट सुबुद्धि राय ने गौड़ देश के पंडितों से इस पाप का प्रायश्चित की व्यवस्था पूछी। धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा इस पाप का प्रायश्चित है प्राण त्याग, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, तब तुम पवित्र होगे। ये पहले की व्यवस्था थी। जन्म से राज्य सुखों को भोगने के आदि और ऐशो आराम में पले हुए सुबुद्धि राय की बुद्धि ने ब्राह्मणों की इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे कोई और व्यवस्था चाहते थे, इसलिए वाराणसी के पंडितों के पास गए। काशी के पंडित कोई घाट थोड़े ही थे, शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी वही व्यवस्था रखी। सुबुद्धि राय इधर उधर भटकते हुए अपने जीवन को बिताने लगे। कालांतर में जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पधारे थे, उनका नाम सुनकर उनकी शरण में आए, तब महाप्रभु ने कहा कि इस व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं, केवल हरि नाम लो, सब पवित्र हो जाओगे। कितना सुंदर, भगवान नाम लेते ही जीव परम पवित्र हो जाता है। प्राण त्यागने से कुछ नहीं मिलता। जाओ वृंदावन वास करो और अहरनिश श्री कृष्ण नाम जप करो। महाप्रभु ने व्यवस्था दी थी।
ये है परम पावन व्यवस्था। चावल की भूसी में आग लगा के ये सब कैसे 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 विधान शास्त्रों में पढ़ करके बताए जाते थे। कितना बड़े हरि परम पवित्र हो गए, कृष्ण परम पवित्र हो गए। जाओ महात्माओं की सेवा करो वृंदावन में, और वृंदावन वास करो, अहर्निश कृष्ण नाम चिंतन करो, तुम परम पवित्र हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। भगवान नाम जब से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, एक जन्म के पाप की कौन बात करे। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके वृंदावन में आकर रहने लगे, और जंगलों में सूखी लकड़ियां बिनते जो 2-4 पैसे की बिकती, उससे साधु सेवा करते। आप तो 1 पैसे के चना खाते और 2-3 पैसे की कोई सामग्री खरीद कर साधु सेवा करते। वृंदावन में संत सेवा का बहुत बड़ा प्रभाव है। हुसैन खां राजगद्दी पर बैठते ही अपना शासन जमाने के लिए स्थान स्थान पर अपने काजियों को नियुक्त किया। बहुत से लोगों को इलाकों का ठेका दे दिया। वे एक प्रकार से पट्टेदार जमींदार ही समझे जाते थे। लोगों से लगान वसूल करके नियमित रकम तो बादशाह को देते, शेष जो बचती उसे अपने पास रख लेते। इस प्रकार नवद्वीप में बुद्धिमंत खां, हरिपुर ग्राम में गोवर्धन दास मजूमदार, कुलीन ग्राम में मालाधार और खेतूर ग्राम में कृष्णानंद दत्त आदि इन कायस्थ जमींदारों को भी ठेके दिए गए। अधिकांश ठेकेदार मुसलमान अथवा कायस्थ ही होते थे। नवद्वीप में चांद खां नाम के काजी की नियुक्ति की गई, और जगन्नाथ तथा माधव जगाई मधाई नाम के क्रूर कर्मा 2 ब्राह्मण भाइयों का वहां का कोतवाल बनाया गया। नवद्वीप के बेल पोखरिया नामक मोहल्ले में चांद खां की कचहरी थी। उस समय काजी मुंसिफ या जज का काम करते थे। वे हिंदू मुसलमानों के झगड़ों का फैसला करते थे। इसी प्रकार एक मुलूक नाम का काजी शांतिपुर के समीप गंगा जी की धारा के पास रहता था। नवद्वीप उस समय बंगाल भर में विद्या का सर्वश्रेष्ठ केंद्र समझा जाता था। उसमें संस्कृत विद्या की 50 पाठशालाएं थी, जो टोल के नाम से विख्यात थी। दूर दूर से विद्यार्थी आ करके नवद्वीप में विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते और नवद्वीप के नाम को देशव्यापी बनाते। उस समय संस्कृत के प्रधान केंद्र नवद्वीप ने बहुत से लोक प्रसिद्ध पंडितों को उत्पन्न किया। मिथिला से न्याय के ग्रंथ को कंठस्थ करके उसका बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करने वाले वासुदेव सार्वभौम उन दिनों नवद्वीप में ही पढ़ते थे। उस समय विद्वानों में नैयायिक रामचंद्र, सार्वभौम, विद्यावागीश, महेश्वर, विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य, गंगादास आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सार्वभौम के विद्यार्थियों में रघुनाथ दास, भवानंद, रघुनंदन, कृष्णानंद तथा मुरारी गुप्त आदि लोग प्रसिद्ध और भारी विद्वान हुए। इस प्रकार उस समय नवद्वीप बंगाल भर में विद्या का एक प्रधान स्थान समझा जाता था। सैकड़ों विद्यार्थी एक साथ ही गंगा जी के घाटों पर स्नान करते और परस्पर में शास्त्र चर्चा करते, बड़े ही भले मालूम पड़ते। चारों ओर पंडितों की ही चहल पहल रहती। कहीं न्याय की फक्कियाएं चल रही तो कहीं व्याकरण की पंक्तियां पूछी जा रही। सभ्य और धनी मानी पुरुषों में भी संस्कृत विद्या का आदर था। वे संस्कृत विद्या को आज की भांति हे नहीं समझते थे। इसी कारण अध्यापक तथा विद्यार्थियों को भोजन वस्त्रों की कमी नहीं रहती। धनी पुरुष उनके खाने पहनने की स्वयं ही श्रद्धा भक्ति के साथ प्रबंध कर देते। ऐसे ही घोर क्रांति के समय में इस विद्या व्यासंगिनी पुरी में महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी भक्ति भागीरथी की बाढ़ में सभी पंडितों के नास्तिकवाद को एक साथ ही बहा दिया। उनके भक्ति भाव के ही कारण नवद्वीप भावुक भक्तों का अड्डा और भक्ति का केंद्र बन गया। सचमुच सचमुच वही माता होने का सौभाग्य है, वही माता सार्थक है
वही माता धन्य है जिसके गर्भ से भगवान के भक्त का जन्म हुआ हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। धन्य है वो भूमि, धन्य है वो गांव, धन्य है वो माता पिता जिसके कुल में भगवान का भक्त पैदा हो। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए। जिसके गर्भ से भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो, जन्म और मृत्यु ही जिसका स्वरूप है, ऐसे परिवर्तनशील संसार में गर्भ धारण तो प्रायः सभी योनियों की माताएं करती हैं, किंतु सार्थक गर्भ उसी का कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के ऊपर हरिभक्तों की मंडली में हर्ष ध्वनि होने लगे, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में स्तंभ स्वेद रोमांच और स्वर भंगादि सात्विक भावों का उदय आप से आप होने लगे, अथवा जिसके ऊपर विद्वान तथा सूरवीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से उसी के ऊपर दृष्टि पड़े। धन्य है वो मां जो ऐसे वीर महाभागवत को जन्म देती है। पुत्रवती ज्योति जग सोई, वही पुत्रवती जिसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ हो। असल में वही पुत्र कहलाने योग्य है। गर्भ धारण करने वाली वही सच्ची माता है। वैसे तो सुकरी कुकरी भी साल में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करती हैं। गर्भ धारण करना उसका धन्य है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो। जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, ना ही तो जननी बांझ रहे क्यों खोवे है नूर। ऐसी परम पवित्र माता का नाम सची महाप्रभु चैतन्य देव की। भाग्यवती सची माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया, जिसके गर्भ से विश्व रूप। आज वो ऐसे भी उत्सव मनाया जाता है महाप्रभु चैतन्य देव के प्राकट्य का, अपना क्रम से आ ही गए भगवत कृपा से। आज उत्सव मनाया जाता है, आज महाप्रभु के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। जो ऐसे अपने होली मनाई जाती है, ऐसे बंगाल देश में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव को आज ऐसे रंग भरे भाव से खेला जाता है। यथार्थ में माता शब्द को सार्थक किया सची माता ने, जिसके गर्भ से विश्व रूप और श्री कृष्ण चैतन्य देव जैसे दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पैदा करके वे जगन माता ही बन गई। गौरांग जैसे महापुरुष को जिन्होंने गर्भ में धारण किया हो, उन्हें जगन माता का प्रसिद्ध पद प्राप्त होना ही चाहिए। महाप्रभु गौरांग देव जी के पूर्वज श्रीहट्ट हिलहट निवासी थे। ये नगर आसाम प्रांत में है और बंगाल से सटा हुआ ही है। वर्तमान काल में आसाम प्रांत का एक सुप्रसिद्ध जिला है। इसी श्रीहट्ट नगर में भरद्वाज वंशी परम धार्मिक और विद्वान उपेंद्र मिश्र नाम के एक तेजस्वी और कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। उपेंद्र मिश्र धर्मनिष्ठ और स्वकर्म परायण होने के साथ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनकी गुजर साधारणतया भली भांति ही हो जाती थी। उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए। उपेंद्र मिश्र के 7 लड़के थे। कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, ये सब महाप्रभु के चाचा ताऊ हैं। जगन्नाथ, जनार्दन, त्रैलोक्यनाथ। इनमें पंडित जगन्नाथ मिश्र को ही गौरांग महाप्रभु के पूज्य पिता होने का जग दुर्लभ सुयश प्राप्त हुआ। जगन्नाथ मिश्र, इनके बाबा का नाम उपेंद्र मिश्र। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने पिता की अनुमति से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए सीलहट से नवद्वीप आए और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में अध्ययन करने लगे। इनकी बुद्धि कुशाग्र थी, पढ़ने लिखने में तेज थे, इसलिए अल्पकाल ही में इन्होंने काव्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके पाठशाला से पुरंदर की पदवी प्राप्त कर ली।
इनके रूप लावण्य तथा विद्या बुद्धि से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित श्री नीलांबर चक्रवर्ती, ये महाप्रभु चैतन्य देव जी के नाना हैं, इन्होंने अपनी ज्येष्ठ कन्या सची देवी का विवाह पंडित जगन्नाथ मिश्र से कर दिया। नीलांबर चक्रवर्ती जी नवद्वीप निवासी नहीं थे। इनका आदि स्थान फरीदपुर के जिले में मगडोवा नामक एक छोटे से ग्राम में था। ये भी विद्या अध्ययन के निमित्त नवद्वीप आए थे। पढ़ लिख करके फिर यहीं रह गए, बेल पुकुरिया में काजीपाड़ा के समीप। इनके यज्ञेश्वर और हिरण्य 2 पुत्र और 2 कन्याएं थी। छोटी कन्या का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ हुआ था और बड़ी कन्या सची देवी का पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ विवाह हुआ। नीलांबर चक्रवर्ती जी की 2 पुत्रियां। रूपवती और कुलवती पत्नी को पाकर जगन्नाथ मिश्र जी परम संतुष्ट हुए और फिर सिलहट न जाकर के वहीं मायापुर में घर बनाकर रहने लगे। मायापुर में और भी बहुत से सिलहट निवासी ब्राह्मण रहते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र भी वहीं रहने लगे। मायापुर ये नवद्वीप का एक मोहल्ला है। आजकल जो नगर नवद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है वह तो उस समय कुलिया नामक ग्राम था। पुराना नवद्वीप तो कुलिया के सामने गंगा जी के उस पार पूर्व किनारों पर अवस्थित था, जो आजकल बामन पुकर नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन नवद्वीप की परिधि 16 कोस की थी। उसमें अंतःद्वीप, सीमंत द्वीप, ग्रोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्हू द्वीप, मोदत द्वीप और रुद्रद्वीप, ये 9 द्वीप थे। इन 9 को मिलाकर के ही नवद्वीप कहते हैं। मायापुर जहां पर पंडित जगन्नाथ मिश्र रहते थे वो मध्य द्वीप के अंतर्गत था। अब उस स्थान का पता भी नहीं है कि कहाँ गया। भगवती भागीरथी के गर्भ में वे सभी प्राचीन स्थान विलीन हो गए। केवल महाप्रभु की कीर्ति के साथ उनके नाम मात्र ही शेष रह गए हैं। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्ना पत्नी के साथ सुखपूर्वक नवद्वीप में रहने लगे। सची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्याओं का जन्म हुआ और वे अकाल में ही काल कवलित हो गई। 8 में से एको कन्याएं नहीं बची। इससे मिश्र दंपति का गारस्थ जीवन चिंतामय और दुखमय बना हुआ था। गृहस्थी के लिए संतानहीन होना बड़ा कष्टप्रद माना जाता है। उससे भी अधिक कष्टप्रद संतान होकर उसका जीवित न रहना। सची माता के 8 कन्याएं हुई, 8 में एको बची नहीं। ये दंपति श्री जगन्नाथ मिश्र जी सची माता दुखी रहने लगे, लेकिन थोड़े दिन के ही अनंतर में गर्भ रहा। फिर तो सची देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम मिश्र जी ने विश्वरूप रखा है, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में। विश्वरूप सचमुच विश्वरूप थे। माता पिता को इस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। चंद्रमा की कलाओं के समान विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार विश्वरूप की अवस्था 9-10 वर्ष की हुई होगी कि तभी माघ मास में सची देवी के फिर गर्भ रहा। बस इसी गर्भ में प्रेमावतार महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्री मुख से जोर देकर कहा है कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। मैं योग से, ज्ञान से, जप से, तप से, समाधि से तथा यज्ञ यागादि अन्य वैदिक कर्मों से इतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूं। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं कैसा हूं और मेरा प्रभाव कितना है। जिस भक्ति की इतनी महिमा है
वह भक्ति जिसके हृदय में हो, उस भाग्यवान भक्त के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। वास्तव में भगवान और भक्त नाम मात्र के लिए ही दो है। भक्त भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है। भगवान स्वयं ही कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, कोई मेरा अपराध कर दे तो उसे मैं क्षमा कर भी सकता हूं, किंतु मेरे भक्त का जो द्रोही है, भक्त का अपराध करने वाला है, तो मैं क्षमा करने में असमर्थ हूं। भगवान भक्तों की महिमा को बतलाते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए घूमा करता हूं कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं। यही तक नहीं, भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। भगवान हस्तिनापुर में ही विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर प्रायः हर समय ही उनके पास रहते थे। उन्हें भगवान के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन रात्रि के 12 बजे महाराज युधिष्ठिर भगवान के स्थान पर पहुंचे तो उस समय भगवान ध्यानस्थ बैठे हुए थे। 12 बजे रात्रि के। धर्मराज बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे। कुछ काल के अनंतर भगवान की समाधि भंग हुई। सामने धर्मराज को खड़े देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा, असमय में कैसे आ गए। धर्मराज जी ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, भगवान और बातें तो मैं फिर पूछूंगा, इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ उसका पहले उत्तर दीजिए। आप चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं, संपूर्ण प्राणियों के आप ही भजनी हैं। ऋषि महर्षि देव दानव देवता मनुष्य सभी आपका ध्यान करते हैं। और इस समय मैंने देखा कि आप ध्यान कर रहे हैं। किसका? सारा जगत ऋषि महात्मा तो सब आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? ये मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। आप किसका ध्यान कर सकते हैं? धर्मराज के प्रश्न को सुनकर भगवान हंसे और मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज ये ठीक है कि संपूर्ण जगत मेरा भजन करता है, किंतु मैं अपने भक्तों का भजन करता हूं। मैं सदा भक्तों के ध्यान में मग्न रहता हूं। यह सुनकर धर्मराज ने पूछा, इस समय आप किस भक्त का ध्यान कर रहे थे प्रभु? भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है, जो 6 महीने से बाणों की सैया पर बिना कुछ खाए पिए मेरे अनन्य ध्यान में मगन है। मैं उन भक्तराज भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। भगवान की भक्तवत्सलता की बात सुनकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में किसे संशय रह सकता है? भगवान ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी भक्ति उनकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान कर्म तथा भक्ति के वे ही एकमात्र प्रवर्तक हैं। जब कर्म की शिथिलता देखते हैं तब आप नरपति विशेष के रूप में उत्पन्न होकर कर्म का प्रचार करते हैं। जब ज्ञान का लोप देखते हैं तब मुनि विशेष के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। और जब भक्ति को नष्ट होते देखते हैं तब भक्त विशेष का रूप धारण करके भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है। लोक कल्याण के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। भगवान के लिए कोई बात सहसा या अकस्मात नहीं है। जिस प्रकार नाटक का एक अभिनय देखने के अनंतर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि देखें अब क्या होगा, इतने में ही रंगमंच पर सहसा दूसरे नए पात्रों को देखकर हम चकित हो जाते हैं। किंतु नाटक के व्यवस्थापक के लिए इसमें सहसा या अकस्मात कुछ भी नहीं। वो जानता है इसके बाद इनको पेश करना है। उसे आदि से अंत तक संपूर्ण नाटक का पता है कि इसके बाद कौन सा पात्र क्या अभिनय करेगा। इसी प्रकार इस जगत के रंगमंच पर भगवान जो नाटक खेला रहे हैं उसका उन्हें रत्ती रत्ती का पता है। उनके लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं। भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों के नेत्रों पर पड़ा हुआ है। हम किसी घटना को देखकर ही उसे नई और सहसा उत्पन्न हुई बताने लगते हैं।
यही हमारी अपूर्णता है। कार्य को देखकर कारण के संबंध में सोचते हैं, किंतु दिव्य दृष्टि वाले कारणों को पहले ही समझ जाते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी घटना में कोई आश्चर्य नहीं होता। साके 1407 संवत 1542 विक्रमी फाल्गुन की पूर्णिमा का शुभ दिवस जो कल निकल गया, आज उत्सव मनाया जाता है जन्म का, महाप्रभु का गौर पूर्णिमा कही जाती है जो कल पूर्णिमा गई। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता छाई हुई है। रामकृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घरों में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं। सबों ने अपने अपने घरों को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाया है। बहुत पहले सतयुग में आज के दिन भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश करके भक्ति की विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता दिखाई थी। भगवत भक्ति के कारण उनके पिता की भगनी होली, जो इन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, स्वयं जल गई, किंतु प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसी कारण भक्तों में अत्यंत ही आह्लाद उत्पन्न हुआ और तभी से आज तक यह दिन परम पवित्र समझा जाता है। आज के दिन जीवन में नवजीवन का संचार होता है। वर्ष भर की सभी बातें भुला दी जाती हैं। आज किसी से द्वेष या वैर नहीं माना जाता। द्वेष वैर भुलाकर अग्नि में स्वाहा करके सबको अबीर लगाया जाता है, गुलाल लगाया जाता है, चरण छुए जाते हैं, गले मिला जाता है। साल भर के वैर द्वेष और अशुभ कर्मों को होली की ज्वाला में स्वाहा कर दिया जाता है। आज के दिन शत्रु मित्र का कुछ भी विचार न करके सबको गले से लगाते हैं। इतने दिनों से होली होती तो थी, किंतु यथार्थ होली तो आज ही है। तभी तो भक्तों के हृदय में कोई एक अज्ञात आनंद हिलोरे मार रहा है। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के कोने में बैठे हुए हैं। इनके पास सांसारिक धन वैभव नहीं है, फिर भी जो ब्राह्मणों का धन है, जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस तपस्या रूपी धन का अभाव नहीं है। महाप्रभु जिस घर में प्रकट हुए, छोटा सा घर है, मिट्टी का, साफ सुथरा, संपूर्ण स्थान गौ के गोबर से लिपा हुआ है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवा है, एक और गौ बंधी है और तांबे और पीतल के ही बर्तन हैं जो खूब मांज करके स्वच्छ रखे हुए। मिश्र जी किसी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। ब्राह्मणों का धन तपस्या ही होती थी। प्रायः ब्राह्मण, जो पवित्र ब्राह्मण, वो निर्धन ही होते थे। ऐसे नहीं कि रुपया पैसा खूब, नहीं, वो तो उनके जो पुरोहित कर्म करते हैं या कोई और कर्म करते हैं। अचानक आवाज आई कि सची देवी को प्रसव पीड़ा हो रही है। घर में कोई दूसरी स्त्री थी नहीं, सास या देवरानी जेठानी, ये तो सब श्री हट निवासी थे, तो सिलहट जिसे कहते हैं। तो यहां तो केवल सची मैया थी। पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी अपनी छोटी बहन इनको बुला लिया। धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी, भक्तों के अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी। सूर्यास्त होने को था, किंतु पूर्णिमा का चंद्र उदय नहीं हुआ था। कारण महाप्रभु चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा मानो कर रहा था। राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया था। उस दिन चंद्र ग्रहण था। तो स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ लगी हुई थी गंगा जी स्नान के लिए। असंख्यों नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त सब गंगा जी के किनारे एकत्र थे। उच्च स्वर से राम कृष्ण हरि की मधुर ध्वनि, भगवान नाम कीर्तन, जिसको जो भावे वो भगवान का नाम ले रहा था। सब प्रेमोन्मत्त, पता नहीं कि कौन सी लहर दौड़ी कि जितने गंगा स्नान करने आए थे सब नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं।
हरि बोल कहकर